बताइए, शमशान घाट में जब जाते हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, जब इंसान मरता है तो उसे शमशान घाट ले जाते हैं, है ना, ले जाते हैं शमशान घाट। सही से बताना, शमशान घाट जब इंसान मरता है उसको ले जाते हैं तो उसका सिर जो होता है वह किस दिशा की ओर रखते हैं, घर की तरफ या शमशान घाट की तरफ? मरे हुए इंसान का सिर किस तरफ रखा जाता है, घर की तरफ या शमशान घाट की तरफ? बताइए। चलो कंफ्यूज, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा जब शमशान घाट पहुंचते हैं तो उससे पहले उस डेड बॉडी को वहीं पे रोका जाता है। रास्ते में आधे स्थान पर, यानी आधेटा जिसे बोलते हैं, उस आधेटा नामक स्थान पर जो है जिस और पैर होते हैं उसकी तरफ सिर कर लिया जाता है और सिर जिस तरफ होता है उसकी तरफ पैर कर लिए जाते हैं, ठीक है, जिसे अंतिम विश्राम कहते हैं। अंतिम विश्राम दिलवाया जाता है आधेटा में। तो यह अंतिम विश्राम किसका होता है, मरे हुए आदमी का या फिर उठा ले जा रहे उसका? बोलिए। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, कोई भी इंसान मरता है ना, तो कोई भी इंसान मरने से पहले सारी इच्छाएं पूरी करके नहीं मरता, उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। सारी इच्छाएं लेकर मरता है इंसान, ठीक है, कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, और उसकी इच्छाएं जब अधूरी रह जाती है और वो मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है वह वापस लौट के आती है। और इच्छाएं सबसे ज्यादा वो किससे रखता है? अपने परिवार वालों से, यानी वह अपने घर लौट के आता है। आपने सुना होगा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 12वां होता है, 12वां। इन 12 दिनों के अंदर उस मृत आत्मा की जो अंतर आत्मा है वह अपने घर के अंदर ही विराजमान होती है। घर में कोई भी कार्य होता है, कोई भी खाद्य की सामग्री, पीने की सामग्री बनती है तो सबसे पहले उसके नाम की डाली जाती है, ठीक है। इसका मतलब 12 दिनों तक तो उसकी आत्मा घर में ही थी। आप अगर नहीं मानते कोई बात नहीं, आने वाले समय में मान लोगे। अब और आगे सुनना, देखो एक्सीडेंटल जो मौत मरता है ना, एक्सीडेंटल मौत, जिसको मतलब यूं समझ लो कि केरोसिन डाल के जिंदा जल के मर गया, या बछेड़ खा के मर गया, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट हो गया उसका, या फिर किसी को चाकू मार लिया, मर्डर कर दिया, वो तो आत्मा जो है वो वापस घर पे लौट के जरूर आती है और उसकी इच्छाएं तो बहुत सारी अधूरी रह जाती हैं। ऐसी आत्मा के पीछे आप देखना, पीछे पीछे राई बिखेरते हैं, राई होता ना, मस्टर्ड, उसके पीछे राई बिखेरते हैं उस डेड बॉडी के पीछे, और बिखेरते बिखेरते दूसरी गली में भी बिखेरते हैं साथ में। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण समझना। देखो साहब, ऐसा है कि मरा हुआ इंसान किसी का सगा नहीं होता, एक ना एक दिन सबको जाना है। आप सोचिए, हम में से और हमारा कोई क्लोज अगर डेथ हो जाए और वो आपको अगर रात को 1 बजे छत के ऊपर बुलाए तो आप चले जाओगे? वो कहेगा आई एम ऑलवेज विद यू, तो चले जाओगे क्या उसके साथ में? क्योंकि संबंध होते हैं आत्मा के, शरीर के होते हैं, आत्मा के संबंध नहीं होते, ठीक है। दरअसल वो है ना, अंतिम विश्राम नहीं था, वो दिशा परिवर्तन था, समझ गए ना, दिशा परिवर्तन था। और दिशा परिवर्तन इसलिए किया जाता है ताकि क्या है, मरी हुई आत्मा किसी की सगी नहीं होती, उसको दिशा से भटकाया जाता है। और जो अकाल मौत मरता है उसके पीछे राई बिखेरते हैं दूसरी गली में, इसलिए बिखेरते हैं ताकि वो राई चुनता चुनता दूसरी गली में चला जाए, वापस घर पे लौट के ना आए। क्योंकि आपको भी पता है कि वो आत्मा जो है बड़ी डेंजरस होती है। एक्सीडेंटल मौत में बैक टू बैक जो है घर में डेथ होती रहती है। घर के बड़े बुजुर्ग, एक बात बताऊं मैं आपको, आपने एक साइंस हॉलीवुड फिल्म देखी होगी, हिंदी में बोलते हैं आयाम, आयाम, इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस, डायमेंशंस। कुल 18 डायमेंशंस की बात हुई है। इंसान अभी तक सिर्फ 2 डायमेंशंस में काम करता है, 2 आयाम में काम करता है। पहला आयाम है आगे से पीछे जाना और पीछे से आगे आना, यह है पहला आयाम, जैसे मैं चल रहा हूं और बैक आ रहा हूं, यह पहला आयाम। दूसरा आयाम है आगे से पीछे जाना, पीछे से आगे आना, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना, यह है दूसरा आयाम। और तीसरा आयाम जो होता है थर्ड डायमेंशन, जिसे कहते हैं पास्ट में जाना या फ्यूचर में जाना, वो थर्ड आयाम है। और फोर्थ आयाम जो है वह पैरेलल वर्ल्ड है। क्या पता हमारे पास में एक अलग से दुनिया हो, क्या पता अभी जहां आप बैठे हो आपके पास में कोई बैठा हो जिसे आप महसूस भी न कर पा रहे हो। इट्स फोर्थ डायमेंशन। अभी क्या पता आपके पास में कोई हो जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी तो एक अलग से दुनिया है। जो मृत आत्मा होती है वह 12 दिनों तक घर में ही रहती है, और इन 12 दिनों के अंदर उस आत्मा वो जो होती है उसकी अनवांटेड गतिविधियां भी होती है घर में। और वो गतिविधियां जो होती है ना, जैसे कि उसकी कुछ चीज पर्सनली खुल जाती हैं, या फिर उसका कुछ चीजें जो है वह हिलने लगती हैं, समझ रहे ना। तो ऐसी चीजें जो है वह होती हैं। अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, कोई मरता है ना तो उसके पीछे कहते हैं रात को नहीं रोना चाहिए, क्योंकि रात को जो है 4 डायमेंशंस की दुनिया वालों की ताकत और बढ़ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जब एक्सीडेंटल मौत होती है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, केरोसिन डाल के जिंदा जल गया, किसी मोड़ पे एक्सीडेंट हो गया, वहां पर बैक टू बैक उसी स्थान पर डेथ क्यों होती है? बैक टू बैक उसी स्थान पर डेथ इसलिए होती है क्योंकि आपको पता होगा अच्छे से, क्योंकि देखिए वहां पे आपका सगा कौन है? आपका सगा कौन है? आपका सगा तो वहां पे वही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में जो बिरादरी वाले हैं वो तो आपके सगे नहीं है। वो ये सोचता है कि यार ये मर गया तो इसको भी साथ में ले ले, इतना रो रहा है पीछे। तो ये अंधविश्वास नहीं है, ये हकीकत है। बैक टू बैक उसी स्थान पर डेथ होती है। अरे भैया, साइंस और हिस्ट्री भी नहीं मानता इस चीज को, लेकिन साइंस इनडायरेक्टली ये तो कहता है ना कि नेगेटिव एनर्जी, तो सीधा सीधा कह दो ना भूत। शब्द चेंज किया नेगेटिव एनर्जी, लेकिन सीधा सीधा भूत ही तो कहते हैं, समझ गए ना।